हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे वेडनेसडे का सेकेंड एपिसोड। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, रोहन नाम का लड़का वही जंगल में मर गया था। इसीलिए पुलिस ऑफिसर शेरिफ वेडनेस से पूछताछ करता है, क्योंकि जब वो गायब हुआ था तो सिर्फ वेडनेस ही उसके पास थी। शेरिफ बताता है कि अभी तक हमें उसकी बॉडी नहीं मिली है। वेडनेस उसे बताती है कि उस बड़े से क्रिएचर ने मेरी आंखों के सामने ही उसे मार दिया था। और ये बात आप भी जानते हैं कि जंगल में कुछ न कुछ तो जरूर है जो लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। ये देखकर वेडनेस हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे वेडनेस किंग बॉट के पास अपना थेरेपी के लिए जाती है और इस बार वो भागती भी नहीं है। वेडनेस इसके बाद इनित के पास जाती है ताकि रोहन के बारे में कुछ बातें पता कर सके। इनित बताती है कि रोहन ज़ेवियर का रूममेट है, तुम ज़ेवियर से बात करो। और वो ये भी बताती है कि यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है, तुम चाहो तो आ सकती हो। पर वेडनेस को ये सब पसंद नहीं था। वेडनेस अपने रूम में आती है और उसी पेज को देखने लगती है तो उसे उसमें एक और पिक्चर दिखती है। इसीलिए वो रोहन से बात करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है, पर प्रिंसिपल बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और आज वो ट्रेन से अपने घर जाने वाला है। मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था जब तुमने उस एक्सीडेंट के बारे में बिना देखे ही बता दिया था। जब तुम्हारी मम्मी यहाँ थी तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। वेडनेस थिंग को रोहन के पीछे लगा देती है और वो ज़ेवियर के पास जाती है रोहन के बारे में जानने के लिए। ज़ेवियर बताता है कि उस रात के बाद से मुझे नहीं दिखा और वो थोड़ा अजीब किस्म का था। वो वेडनेस को समझाता है कि तुम टाइलर से दूर रहो, वो और उसके दोस्त बहुत बुरे हैं। रोहन स्टेशन तक पहुंच गया था और थिंग भी उसके पीछे था, लेकिन रोहन जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो एक बुढ़ा आदमी बनकर निकलता है और वही बुढ़ा आदमी प्रिंसिपल मेम्स में बदल जाता है। वही थिंग टॉयलेट के अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। थिंग वापस आकर वेडनेस को सब बता देता है और वेडनेस क्लास में जाती है जहाँ टीचर क्वेश्चन पूछती है तो वेडनेस सबसे पहले आंसर देती है। क्लास ऑफ होने के बाद वो थिंग के पास आती है और उसे वही पेज दिखाती है जिस पे उसकी पिक्चर थी। वो बोलती है कि मेरे हाथों कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए मुझे सच तक पहुंचना जरूरी है और ये बात तुम किसी को भी मत बताना। वेडनेस अपनी जगह इनित को लगाकर खुद जंगल में चली जाती है। वही टाइलर भी आ जाता है जो कहता है कि मैं हमेशा अपने डैड का पीछा करता हूँ और ये भी पूछता है कि उस रात रोहन के साथ क्या हुआ था। तो वेडनेस सब कुछ बता देती है कि मुझे लगा था कि रोहन खतरे में है, इसीलिए मैं उसे बचाने गई थी, पर उसने तो मुझ पे ही अटैक कर दिया था। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आकर रोहन को मार देता है और उसने मुझे क्यों बचाया ये सब मैं जानना चाहती हूँ। तभी वहाँ रोहन का चश्मा मिलता है। जब वेडनेस उस चश्मे को छूती है तो उसे पास्ट दिखने लगता है। वो देखती है कि रोहन लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आया था, इसीलिए वेडनेस बुक ढूंढने लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी टैलेंट को देखकर बहुत खुश हुई। तो वेडनेस बोलती है कि ये सब मैं अपनी मॉम से सीखी हूँ। उसे वहाँ कोई बुक नहीं मिलता है, इसीलिए वो रोहन के रूम में चली जाती है। तभी वहाँ व्यांका आ जाती है जो ज़ेवियर से बोलती है कि मैं कल इनित को मजा चखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे जीतना पसंद है। इधर वेडनेस अपने रूम में आती है तो देखती है कि इनित रो रही है। वो बताती है कि कल कंपटीशन है पर मेरी एक दोस्त हॉस्पिटल में है। तो वेडनेस बताती है कि उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाने वाली व्यांका है और कल मैं उसे उसके अंजाम तक पहुँचाने वाली हूँ। अगले दिन बोट रेस स्टार्ट हो जाती है और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनाम दिया जाएगा। वहीं पानी के अंदर देखते कि व्यांका का एक दोस्त है जो मछली की तरह तैरता है। वो कुछ बोट को डुबोने लगता है। वेडनेस को ये पता चल जाता है, इसीलिए वेडनेस उसे जाल में फंसा देती है। इनित की बोट भी किनारे पे आ जाती है और वेडनेस झंडा लेने चली जाती है। जैसे ही वो झंडे को छूती है तो उसे कुछ दिखने लग जाता है। वो अपनी जैसी ही एक लड़की को देखती है जो बताती है कि असली चाबी तुम ही हो। लेकिन जल्दी वेडनेस को होश आ जाता है, इसीलिए झंडा लेकर बोट में चली जाती है। अब दो ही बोट बची हुई थी, एक व्यांका की दूसरी इनित की। इसीलिए व्यांका का दोस्त इनित का बोट को डुबोने लगता है, लेकिन थिंग पानी के अंदर जाकर उसे मारता है और ये कंपटीशन इनित जीत जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि हर बार व्यांका ही जीतती थी। रात को वेडनेस नॉवेल लिख रही होती है जिसमें वो लिखती है कि नेवरमोर मुझे पहेलियों की तरह लग रही है। तो वेडनेस रात को ही एक स्टैचू के पास जाती है जहाँ उस स्टैचू के हाथ में एक बुक होती है और उसमें कुछ पहेलियाँ लिखी हुई थी। वेडनेस उसे सॉल्व कर लेती है और सॉल्व करते ही स्टैचू के पीछे के दरवाजा खुल जाता है। वेडनेस अंदर चली जाती है जहाँ पे बहुत सारे स्टैचू लगी हुई थी और वहीं उसकी मॉम की भी एक स्टैचू होती है। उसे वो बुक मिल जाती है जहाँ से रोहन उस पेज को चुराया था। वेडनेस उस बुक को अपने पास रखकर निकलने लगती है, पर तभी उसे कोई पकड़ लेता है और इसी के साथ हमारी सेकेंड एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज, मुझे इस एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।